नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रिपल डिजास्टर आ गया है। यूएई का अलग डंडा, फ्यूल क्राइसिस अलग, पीएसएल में भी पंगे चल रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी मीडिया में जो है बड़ी मजेदार चीजें हो रही हैं। तो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, चलिए मजा लेते हैं, साथ में फिर एंटरटेन होंगे। प्रॉब्लम्स तो साझे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। वहां पे भी पेट्रोल महंगा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। कब हो गया ये? लेकिन वहाँ 8-8 मील की लाइन लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लाइनें नहीं लगी हुई। रुको जरा, सबर करो। वहाँ 6 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गया क्योंकि एलपीजी नहीं है। इतने झूठ कौन बोलता है? इतने झूठ आपके यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं बंद हुआ, हालांकि आपकी भी एलपीजी की सप्लाई रुकी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। तो बड़े पाकिस्तान इज अ मच बेटर मैनेज कंट्री देन इंडिया। चलो, आज मैंने भी मान लिया कि तुम्हारा पाकिस्तान बेस्ट है। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे बेस्ट पाकिस्तान में हो क्या रहा है पता नहीं। तुम्हारे इस बेस्ट पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी बेस्ट पाकिस्तान के यूएई ने कर रखा है डंडा। हलवा पकाओ। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, यूएई ने अपने पैसे वापस मांगे हैं पाकिस्तान से। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। सबसे कमाल की और अचरज वाली बात यह है कि पाकिस्तान देने को भी राजी हो गया। भाई, ये खबर जब से मैंने सुनी है मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और इन जाहिलों की बातें सुन के तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। अब ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं, या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पे रखवाया हुआ है। तेरा क्या होगा कालिया? पाकिस्तान को $2 अरब वापस देने यूएई के। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। मुझे $1 अरब चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। अल्लाह, तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। $2 अरब हम जब वापस करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे जो बोझ आएगा, उसके सबसे पहले तो हमने ये देखना है खान साहब के नताइज क्या होंगे, उसका बोझ क्या होगा। अभी फिलहाल अगर हम ये $2 अरब वापस करते हैं। अरे बीबी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी का लोन वापस किया? जॉब करेगा। देखिए, हम तो एक डेट ट्रैप में ना कि जितना हमको कर्ज वापस, सूद वापस करना होता है, वो भी हमारे पास पैसा नहीं होता। बहुत ऊपर है। अब आप लोगों के पास में ब्याज देने के भी पैसे नहीं है, सूद देने के भी पैसे नहीं है, तो लोन तो क्या ही वापस करोगे? इख्तिलाफात का बाजार गर्म है। तो बीबी, आराम से मस्त पाए खाओ, शोरबा खाओ, चिकन कढ़ाई खाओ और मस्त रहो। ये गारंटी मैं देता हूँ तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ लास्ट के अंदर जाके शेखों के पैरों पे गिर जाएगा और पैर पकड़ के बोलेगा, मालिक 2 साल के लिए प्लीज प्लीज मालिक। मुस्लिम उम्मा चुम्मा जितने भी इस्लामी कार्ड है भाई, सब खेल देगा, वो सब खेल देगा और लोन को 2-3 साल के लिए आगे के लिए टलवा देगा। फुल कॉन्फिडेंस है भाई, मुझे फुल कॉन्फिडेंस। और इस बंदे ने प्रतिज्ञा भी ले ली है पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। तो सोचा था ये आएंगे तो कोई मसले हल होंगे, मगर ये तो मजीद अवाम के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। मांगने में कितनी रिसर्च है इन लोगों की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ये दिमाग डालते हैं। इफ द पाकिस्तानीज हैड पुट इन इवन 1/10 ऑफ देयर एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वुड बी अ पाकिस्तानी मैन ऑन द मून। मतलब चांद पे अपना बंदा भेज देते हैं। हम तो ये कहते हैं हाथ जोड़ के अल्लाह पाक अब क़यामत ले आए बस। कि आइन के अंदर जो आपकी एनएफसी जो है, जिसको 18वीं तरमीम में कहा है कि एनएफसी को आप कम नहीं कर सकते, सूबों का शेयर बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह से जब से आप देख लीजिए कि जब से 15 साल से एनएफसी अवार्ड आया है, पाकिस्तान मजीद कर्जों में डूबते आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं कि हर साल की जो इनको हम वापसी का करते हैं और ये हमारे एक $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग में शो होते हैं। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स कि हमने एक बहुत बड़ी रकम वापस करनी होती है। तो इंस्टेड हम इन ममालिक से बहुत सी कोशिश कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आए, प्रोजेक्ट्स लें, ये हमारे प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्ट लें। मैं हमेशा कहता था कि ये $13 अरब अगले 3 से 5 साल के लिए मौखर करा लें इन गुड टाइम्स, सो दैट इन पे भी बोझ ना आए और हम इनको इंटरेस्ट देते रहें। जो भी मार्कअप है जो तय हो, या
या अगर मार्केट रिलेटेड हो। देखिए पेंडा बैंड की मार्केट जो है ना वो इतनी लिक्विड नहीं है, इतनी डीप नहीं है, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर तो $500 मिलियन से ज्यादा की पेंडा बॉन्ड नहीं मेरे ख्याल से हम कर सकेंगे। 250 मिलियन कर लेंगे या 500 मिलियन कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। हमको तो पता है भाई तुम लोग नहीं कर सकोगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी दरिद्रता पे, तुम्हारी फकीरी पे, और पैदाइशी भूखे नंगे तो हो ही तुम। और यूएई यही नहीं रुकता है। यूएई ने जो डंडा पाकिस्तान के किया हुआ था ना, उसका प्रेशर और बढ़ा दिया, डंडे को और थोड़ा आगे की तरफ ले गए, जिससे पाकिस्तानी मीडिया वाले और चीख रहे। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए। कि दुबई ने कहा जी हमारे खिलाड़ी जो पीएसएल के अंदर खेल रहे, कराची किंग के अंदर 2 प्लेयर उनके खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। यूएई पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से। भाई जैसे पाकिस्तान की हालत दिख रही है तो आपको क्या लग रहा है, और यूएई छोड़ेगा? ये यूएई ने जो कदम उठाने हैं ना, वो अभी आपको अंदाजा नहीं है। अभी तो प्लेयर वापस बुलाए हैं, वहां से पाकिस्तानियों को लात भी तो मारी जा रही है। भूल गए? अरे भाई वो जरा वो बंदे की क्लिप लगाओ ना यार, जो अभी यूएई से पाकिस्तानी बंदे ने बनाया था कि भाई लात मारी जा रही, वहां से लगाओ भाई क्लिप। दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तानी है ना, उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो 20-20 साल से 25-25 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है इमिग्रेशन ऑफिस, और फिर इमिग्रेशन से बुलाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, अरेस्ट किया जा रहा है, और फिर देन वहाँ से उनको जो है वो डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये तो अभी एक वीडियो बाहर आई है, लाखों लोग हैं यूएई में। सऊदी अरब के बाद अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कहीं रहते हैं, या यूं कहूं कि सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से नौकरी करके पैसे कमाते हैं, वो है यूएई। 7-8 बिलियन डॉलर कमाते हो आप साल के, 50-60 लाख लोग हैं वहां पर। अब जरा सोचो कि जब यूएई धीरे धीरे सबको लात मारकर बाहर निकाले, देखिए वीजा पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उसने, अब लात मारकर बाहर निकालना शुरू करेगा तो पाकिस्तानियों का क्या होगा? और सऊदी अरबिया भी करने वाला है ऐसा। सर पीएसएल के ना वो कहें, अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। और नतीजा जो है वो पीएसएल जो है वो क्रिकेट हो चुकी है इस वक्त के, हर बंदा पीएसएल को छोड़ के जा रहा है, और ये ड्यूरिंग पीएसएल है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये पिछले सीजन भी हो चुका है कि पीएसएल चल रही होती है और प्लेयर जल्दी पीएसएल में चले जाते हैं। ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है, अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरे अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि भान पड़ियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल नहीं, जो उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना, और फिर कहां चले जाना, तब तक तो जो पीएसएल खत्म हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो। तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, यूएई वाला तुम्हें जलील करना चाहता है, तुम हो कि जलील होना ही नहीं चाह रहे, तुम मान ही नहीं रहे कि यूएई तुम्हें जलील कर रहा है, तुम बस सफाइयों पे सफाइयां देने में लगे हो। अरे भाई कोई रीजन नहीं है बुलाने का, सिर्फ तुम्हें जलील करना, इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है। 37 रुपए बढ़ा के फिर 80 रुपए कम करके यानी आवाम से बेवकूफ बनाना, लेकिन ये आवाम है ही बेवकूफ, और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि 200 रुपए और भी बढ़ाए। बिलाल अजहर कियानी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 9 मार्च को एक ऐलान किया था, सुनिए जरा उनका ऐलान क्या था। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा, वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। हाय 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 मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा, मगर
मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। 2-3 दिन में फिर बढ़ जाएगा। अब इनको रोकना होगा कि हमसे भी वकूफ बनाता जा रहे हैं और हम जो है ना आराम से बैठे, कोई अवाम बाहर घर से नहीं निकलते। ये अगर 1000 रुपए लीटर भी हो गया तो ये अवाम डालेगा। पाकिस्तान रो रहा है, जंग जारी है और उसके बायस पूरे खत्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान का हाल है तेल वेल की कीमत बढ़ा दी, ऐसी तैसी कर दी। यूएई ने कह दिया हमारा पैसा दे, जो हमने तो पैसा दियो तू ले। हिंदुस्तान पे मिसाइल ने लड़ेगो और मरेगो, जन का करेगो, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, भूखो मर रहो। ऐसे होना चाहिए पाकिस्तान की, जब ही इन्होंने क्या कलावे, नहीं तो बातन में तो ऐसे सहनसा हुई रहे। अब रेट हो जाएंगे इनके डबल, न चले गाड़ी भी, साइकिल गधा घोड़ा ये चलेंगे, बस अब न चले पाकिस्तान कुछ भी। मिसाइल पिसाइल तो बढ़ गई सब बिछवाड़े में। हम कमाएंगे, घर ले जाएंगे या इधर खर्च करेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है इंडिया के अंदर ये पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। इंडिया के अंदर हर जगह, बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, हर जगह अपनी कीमत पे बिक रहा है। इन पाकिस्तान में इनको तो मौका चाहिए बस। अवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं हमारा लेकिन यही तो दिक्कत है कि इनके मीडिया में ये खबर बताई जा रही है कि भाई भारत में लाइनें लगी हैं, भारत में पेट्रोल डीजल नहीं है। इनका मैं आपको सुनवाता हूं, इसका उस पर वीडियो भी बनाया डिफेंस डिटेक्टिव पर, मैंने पूरा काउंटर करते हुए, पूरा सबूत देते हुए। शहबाज शरीफ का स्पेशल एडवाइजर है सनाउल्ला, क्या नाम है, राणा सनाउल्ला, वो कह रहा है कि जी भारत और ऑस्ट्रेलिया में तो पेट्रोल ही नहीं है, यहां पर तो हम पेट्रोल दे रहे हैं। सुनिए कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहां पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाए और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। इंडिया में हालत ये है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में जो है वो ये सूरत हाल है। अब आप सोचिए कि जहां पर, जिस देश में इतने बड़े बड़े और जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग खुलेआम झूठ बोलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मैं जो झूठ बोल रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया में पकड़ा जाऊंगा, वहां पर लोग इसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, सबूत देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम के पास इंटरनेशनल मीडिया का या बाकी लोगों का एक्सेस नहीं है, और वो पाकिस्तान की आवाम को बड़ी आसानी से ये कहकर बेवकूफ बना सकते हैं कि भाई AI जनरेटेड है, वो फेक न्यूज दे रहे हैं, असली सच बोल रहे हैं जी, और पाकिस्तान की आवाम उस पर यकीन कर लेती है। सोचिए, ये वो जो शुरू में आया था वो पत्रकार कह रहे कि 8-8 मील लंबी लाइन लगी है। भाई जो भी मुझे भारत में जिस कोने से भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए कि भाई कब आपने देखी है कि 8-8 मील लंबी लाइन आपके किस इलाके में लगी है, या कितनी बड़ी लाइन लगी है पेट्रोल डीजल के लिए। भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं 2 बार पेट्रोल भरा चुका हूं पिछले 1 महीने में नहीं, उससे कम में। मुझे कहीं भीड़ नहीं दिख रही है। नॉर्मल जितनी भीड़ आज से 6 महीने पहले होती थी, उतनी भीड़ अभी भी दिख रही है। आराम से जाता हूं, 2-3 गाड़ियां आगे रहती हैं, पेट्रोल भराता हूं, वापस घर आता हूं। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, हाँ LPG की दिक्कत है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे लगा कि कोई बड़ा रेस्टोरेंट बंद हो गया यार। मुझे तो एक भी रेस्टोरेंट नोएडा में, NCR में बंद होता हुआ नहीं दिखा, जो ठीक ठाक रेस्टोरेंट। इनफैक्ट जिसके यहाँ मैं चाय पीता हूं नीचे जाकर, वो बेचारा सिलेंडर लेकर आता है वो अपनी कार्ट में, वो कह रहा था कि सर थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी महंगी ब्लैक में से वो खरीदनी पड़ रही है सिलेंडर, कहीं से मिले तो बताना यार सस्ती थोड़ी सी। लेकिन उसको भी सिलेंडर मिल रही है, वो भी उसने अपनी चाय का खोखा बंद नहीं किया है, रोज अपना चाय की कार्ट लेके आता है, वो अपना चाय सैंडविच ये सब खिलाता पिलाता है। हमारा दुश्मन मुल्क है, यहाँ पर पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? जब दुनिया ने 3% प्राइसें बढ़ाई, पहली रात आपने 20% बढ़ाई, अभी जब दुनिया में 7% प्राइसें बढ़ गई हैं, तो आपने 54 और 42% प्राइस बढ़ाई है। बताए क्यों आपने बढ़ाई है? एक मैं सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या है। बिहार के अंदर पेट्रोल 106 रुपए,
डीजल 105 रुपए। ये आपको मैं इंडिया के रेट बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप देखें, अहमदाबाद अगर देखें तो अहमदाबाद के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है, अहमदाबाद इंडिया के अंदर। और उड़ीसा स्टेट के अंदर 101 रुपए। और इसके अलावा अगर आप देखें स्टेट पंजाब के अंदर देखें, इंडियन पंजाब के अंदर पेट्रोल 98 रुपए डीजल है और गैस 87 रुपीज और पेट्रोल 94 रुपए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें जम्मू में अगर देखें, इंडिया जम्मू के अंदर 94 रुपए 96 रुपीज लीटर पेट्रोल है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। मैंने कहा ना कि ये लोग बेगैरत लोग हैं पाकिस्तानी। ये अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे पाकिस्तानी आवाम, पूछो तो सवाल कि भैया कहां 8 मील लंबी लाइन लगी है? कौन से 7-8 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गए? जरा बताओ तो सही यार। तुम्हारे यहां लाइनें लग रही हैं, तुम्हारे यहां प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे यहां दिक्कत है, और तुम कह रहे हो कि जी भारत में दिक्कत है। अबे छोड़ो भारत, अपने यहां बताओ। और दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो आप देश के जिस भी कोने से देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग जब भी अभी पेट्रोल भराने जाएं अपने बाइक में अपने, तो एक छोटा सा वीडियो बनाएं और वीडियो मुझे भेजें। आप लोग वीडियो बनाएं और वीडियो भेजें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी लिख दूंगा, उस मेल आईडी पे आप लोग वीडियो अपना भेजें मुझे, पेट्रोल पंप पर जाकर, और बताते हुए कि देखो भाई यहां पे लाइन कितनी लगी है, नहीं लगी है, पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। छोटी छोटी क्लिप्स 1-1 मिनट की आप लोग मुझे भेजें, ताकि इस पाकिस्तान के इस बेगैरतों को मैं आप लोगों के माध्यम से जवाब दूं कि देखो, ये देश के कोने कोने से मेरे पास वीडियोस आए हैं जो बता रहे हैं कि तुम कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। प्लीज आप लोग वीडियो मुझे भेजिएगा, मैं मेल आईडी लिख दूंगा। इन बेगैरतों को जवाब देना बहुत जरूरी है, इनके नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस बार आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग वीडियो भेजो, फोन से बढ़िया वीडियो बनाओ, अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा हिलाना कम, बढ़िया से, मजा ही आ जाएगा। जल्दी मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।